वीडियो में एक माता और बच्चे के संघर्ष को दिखाया गया है जब वे पानी को पार करने का प्रयास कर रहे हैं। यह दृश्य परिवार की सुरक्षा के महत्व को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। इसके बाद समुद्री सांपों की अद्वितीय अनुकूलन क्षमताओं का उल्लेख किया जाता है, जो उन्हें शिकार में सहायता करती है। इन सांपों का जहर अन्य जानवरों के लिए अत्यधिक खतरनाक होता है। इसके अतिरिक्त कुरका द्वीप पर कछुओं और अन्य समुद्री जीवों के लिए आवास की कमी की गंभीर समस्या पर भी ध्यान दिया गया है। यह समस्या पर्यावरणीय परिवर्तन और मानव गतिविधियों का परिणाम है। अब बाघिनी के शिकार करने की तकनीक और चतुराई पर चर्चा करते हैं। उसकी चुपचाप चलने की क्षमता और सावधानी उसे सफल शिकार करने में महत्वपूर्ण मदद करती है। न केवल तकनीक, बल्कि बाघिनी का आत्मविश्वास भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। वह अपने शिकार को छोड़कर अपनी ताकत और क्षेत्र पर दृढ़ विश्वास दिखाती है। इससे आगे पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर भी बात होती है। बाघ और अन्य जीवों की भूमिका पारिस्थितिकी के स्वास्थ्य में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बात करते हुए मर्स कीपर्स की, उनकी खासियत है कि वे अपने पंखों के जरिए चलने में सक्षम होते हैं। ये मछलियां अपने भोजन के लिए मिट्टी से कण छानती है। इसके साथ ही फिडलर केकरों में एक बड़ा पंजा होता है, जिसका वे मादाओं को आकर्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्स कीपर्स भी अपने रंगीन पंखों का उपयोग करते हैं। मर्स कीपर्स के बीच विवाद अक्सर तात्कालिक होते हैं और हर ज्वार के साथ लौटने की आवश्यकता होती है। ये मछलियां ज्वार के प्रभाव को सहन करती है। अब इन बंदरों के आहार में विषैला काई और शैवाल शामिल होता है, जो उनकी जीवित रहने की अनूठी रणनीति को दर्शाता है। ये अपने पेट में विष को खत्म करने की क्षमता विकसित करते हैं। इसके अलावा ठंडी जलवायु में जीवित रहने के लिए बंदर एक साथ रहने के महत्व को समझते हैं। अकेले रहने पर युवा बंदरों के जीवित रहने की संभावना काफी कम हो जाती है। वीडियो में जाबुआ नामक जीव का शिकार करने के लिए अपने अनोखे कौशल का प्रदर्शन किया गया है। यह जीव अपने तेज कदमों और संतुलन के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय लोग जानवरों की देखभाल और संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यह वैश्विक स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करता है। फ्रॉग की प्रजातियों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है, जहां मादा को आकर्षित करने के लिए नर विशेष ध्वनियों का उपयोग करते हैं। यह जैविक विविधता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वेरो ईगल अपने शिकार को पकड़ने के लिए सामूहिक प्रयास में काम करते हैं। यह एक अद्वितीय सामूहिक शिकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है, जो उनके जीवित रहने की रणनीति को दर्शाता है। मादा तारे को अपने शावकों के लिए शिकार की आवश्यकता होती है, ताकि वे बिना किसी व्यवधान के भोजन कर सकें। यह उनके अस्तित्व के लिए आवश्यक है। छोटे प्राइमेट्स, जैसे कि तारे, रात में शिकार करने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। उन्हें अंधेरे में शिकार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, युवा तारे को जल्दी शिकार करना सीखना होता है, ताकि उनकी जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ सकें। बर्फीली पहाड़ियों पर मर्दाना जीवों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है, जिसमें सबसे मजबूत जीव को महिलाओं का ध्यान मिलता है। यह प्राकृतिक चयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। तिब्बती लोमड़ियों के बच्चों की भूख और उनकी मां की मेहनत को दर्शाते हुए वह उन्हें खिलाने के लिए दिन रात काम करती है। बर्फबारी के दौरान जीवों की गतिविधियों में भी बदलाव आता है, जिससे उनकी जीवनशैली और अस्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यह जीवों की अनुकूलन क्षमता को प्रदर्शित करता है। वॉलेस के उड़ते मेंढक की विशेषताएं इसे अद्वितीय बनाती है। इसके विशाल जालदार पैर इसे हवा में उड़ने में मदद करते हैं, जो इसे विशेष बनाता है। होक्काइडो में हिरणों की अनुकूलनशीलता ने कृषि जीवन को प्रभावित किया है। ये हिरन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन कुछ किसान सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते हैं। रेड क्राउन क्रेन्स ने अपनी पारंपरिक निवास स्थान को छोड़कर नए क्षेत्रों में घर बनाया है। ये चूजे अपने माता पिता पर निर्भर रहते हैं, जो उन्हें सुरक्षित रखते हैं। सुमात्रा गैंडे एकाकी जानवर होते हैं और इनका प्रजनन कैद में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्राकृतिक वन आवास में उनकी देखभाल करना आवश्यक है। प्रजनन कार्यक्रम की सफलता के लिए गैंडों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े फेंस्ड क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। इससे वे प्राकृतिक वातावरण में घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। 2012 में इंडोनेशिया में पहली बार कैद में जन्मा एक नर गैंडा हुआ था, जो प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे भविष्य में गैंडों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। बोर्नियो में बोरान सनबियर सबसे छोटा भालू है, जिसकी लंबाई 1 मीटर से थोड़ी अधिक होती है। यह भालू अत्यंत दुर्लभ है और अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। बोर्नियो की वनस्पति में छोटे जीवों के लिए भोजन की कमी होती है, जिससे उनका जीवन यापन चुनौतीपूर्ण हो जाता है। यहाँ तक कि एक बेकार भोजन का टुकड़ा भी महत्वपूर्ण होता है। बोर्नियो का सनबियर अपनी छोटी कदकाठी के कारण ऊंचे पैरों पर चढ़ाई करने में माहिर होता है। इसके तेज पंजों और मजबूत पैरों की मदद से यह अन्य भालुओं की तुलना में कहीं ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। पांडा के आहार में बांस की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो उनकी 99% डाइट को पूरा करता है। यह उनके जीवन के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करता है। युवाओं को वयस्कता के लिए तैयार करने की प्रक्रिया में सही बांस खाने की कला सीखना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह उनके जीवन में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। पांडा के विकास में मां और बच्चे के बीच एक विशेष बंधन होता है। यह बंधन उन्हें आवश्यक बैक्टीरिया प्रदान करने में मदद करता है। कसकस की विशेषताएं और इसकी दिनचर्या के बारे में बताया गया है, जैसे कि यह अन्य कसकस से भिन्न है। इस जीव के संबंध में ऑस्ट्रेलियाई स्तनधारियों और पक्षियों का भी उल्लेख किया गया है, जो इस द्वीप पर पाए जाते हैं। वीडियो में ऊंटों की दौड़ और आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी चर्चा की गई है, जो इस खेल को और भी रोमांचक बनाती है। कोरल की वृद्धि के लिए कुसियो धारा की गर्माहट महत्वपूर्ण होती है, जो इसे प्रशांत महासागर में उत्तरी क्षेत्रों तक पहुंचने में मदद करती है। एक नीला स्ट्रीक क्लीनर रास अपने साथी मछलियों से परजीवियों और मृत त्वचा को हटाने का कार्य करता है, जिससे वह अपने भोजन के लिए प्रतीक्षा करता है। मांता रे जैसे बड़े समुद्री जीवों की सफाई में क्लीनर रास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो उन्हें परजीवियों से मुक्त रखने में सहायक है। मधुमक्खियां धुएं की सुगंध पर प्रतिक्रिया करती है, जिससे वे आक्रामक हो जाती है। इस स्थिति में शहद संग्रहकर्ता अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष सावधानी बरतते हैं। शहद संग्रह करने वाले लोग पूरी हाइव नहीं लेते हैं, ताकि भविष्य में भी शहद प्राप्त किया जा सके। यह रणनीति मधुमक्खियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखने में मदद करती है। टाइगर्स की उपस्थिति शहद संग्रहकर्ताओं के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है। ये जानवर हर साल कई लोगों की जान लेते हैं, जिससे कार्य और भी जोखिम भरा हो जाता है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक मां भालू अपने 2 बच्चों के लिए भोजन की तलाश कर रही है, जो ठंडी सर्दी के लिए जरूरी है। होक्काइडो में भालुओं की जनसंख्या बहुत घनी है, जो कि छवि में देखे गए भालुओं की संख्या को दर्शाता है। भालुओं और मनुष्यों के बीच खतरनाक मुठभेड़ें होती है, लेकिन यहाँ के मछुआरे उनके साथ सहअस्तित्व का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।